सत्संग सुनने, संत महापुरुषों के सत्संग में जाने से फायदा ही फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता। जैसे एक अंधा आदमी अगर फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती को देख नहीं सकता तो भी फूलों की सुगंध तो उसे जरूर मिल जाएगी। जैसे एक पत्थर पानी में डुबो दो, चाहे वो पिघलता नहीं है, लेकिन कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा ही रहता। इसी प्रकार अगर हम सत्संग में जा कर के महापुरुषों के आज्ञा के अनुसार नाम की कमाई करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है, और नहीं भी करते हैं तो कम से कम बुरी संगत से तो बचे ही रहते हैं। सत्संग वो आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरमुख बना देती है। हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक बंदगी है। एक बार की एक घटना है, संत सदगुरु किसी जगह पर सेवा करवा रहे थे और संगत सेवा कर रहे थे। संगत के कुछ बड़े बड़े जत्थेदार ओहदेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद जब सभी सेवादार वहाँ से चले गए, एक को छोड़कर जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो संत सदगुरुदेव जी भी वहाँ से जाने लगे। तो उन्होंने प्रबंधकों से कहा, इस सेवादार को गाड़ी में बिठा लो। वहाँ पर मौजूद लोग सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार सदगुरु जी सेवादार को साथ क्यों ले जा रहे हैं? अब गुरु का आदेश था तो उस सेवादार को भी साथ ले लिया, लेकिन अब गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। तो उस सेवादार ने कहा, कोई बात नहीं, दास आपके श्री चरणों में नीचे बैठ जाएगा। और वो नीचे बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उससे व्यंग से पूछा, कहो भाई साहब, आप केवल सेवा ही करते हो या कोई काम धंधा भी करते हो? ये सुन करके वो सेवादार मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है। सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी हजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवादार को सीट देने लगे। सदगुरु जी भी अपने शिष्यों को क्या क्या और कैसे कैसे सीख दे देते हैं। कैसे किसको क्या समझाना है, क्या दिखाना है, ये तो वही जानते हैं। सदगुरु अपने शिष्यों को समय समय पर सचेत करते हैं, जिससे उनमें सुधार होता रहे। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव से जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वाभाविक ही बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वह बात की नींव उखाड़ देता था। उसने मकई के खेत को देखकर गुरु नानक देव महाराज जी से सवाल किया, महाराज जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वो सब पहले से ही निर्धारित किए गए हैं कि कौन इस दाने का हकदार है और ये किसके मुख में जाएगा? इस पर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर मोहर पहले से ही लग जाती है, और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु महाराज जी की इस बात को सुन करके मर्दाने के अंदर कई प्रकार के सवाल खड़े हो गए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया, और गुरु नानक देव जी महाराज जी से ये पूछने लगा, महाराज जी, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा? इस पर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जवाब दिया, इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा। मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा,
कि ये कुदरत का ये नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निगला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर के जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी महाराज जी से कहा, महाराज जी कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलकर देखते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाएंगे। मर्दाने को लेकर के वो पास के एक गांव में चले गए। वहां पर एक हकीम से मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत ही तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींकें आने लगी। मर्दाने की छींकने से वो मकई का दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। और जैसे ही वो दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से उस दाने को खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी महाराज जी से क्षमा मांगी और कहा, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। हम इस त्रिलोकी में फंसे हुए अंधे कीड़े हैं जो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, और हम खुद को बहुत सयाना समझते हैं। बड़े अच्छे भाग्य से हमें ये शरीर मिला, बड़े भाग्यों से सेवा मिली है, सत्संग मिला है, और हमारे सद्गुरु ने हम जैसे जीवों की जिम्मेदारी लेकर के नामदान की बख्शिश की है। हमें बिना किसी तर्क वितर्क के कैसे, क्यों, कहाँ छोड़कर गुरुदेव जी के हुक्म की पालना करना चाहिए। उनके हुक्म को सच सच करके मानना चाहिए। किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्तियां कही, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। संत सद्गुरु तुमको बराबर देखते रहते हैं और समझाते हैं कि इस मनुष्य शरीर से काम ले लो, ये बार बार नहीं मिलेगा। गुरु तभी संभाल करेंगे जब तुम नाम की कमाई करोगे। इसलिए अभी भी वक्त है, भजन ध्यान कर लो। शतलोक के पद को तुम तभी पहुंच पाओगे जब तुम पर गुरु कृपा होगी। गुरु पूजा करके गुरु की बात मानो, वे जो कह रहे हैं उसे करो, और जो नहीं कहे उसे मत करो। ये सच है कि जब तक उस मालिक को प्राप्त करने का ख्याल दिल में नहीं आएगा, तब तक आप उधर नहीं जा सकते। बाहर भी अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, तो पहले तुम्हारे दिल में उसका ख्याल होगा, तभी तुम उस तरफ जाओगे। तुम उससे बात करोगे, अपना काम भी करोगे, पर तुम्हारा ध्यान उधर ही रहेगा कि हमको वहाँ जाना है। इसी तरह उस मालिक के पास भी जाने का यही नियम है। आपका ध्यान उधर रहेगा, आप बात करोगे, काम करोगे, लेकिन दिल में ख्याल यही रहेगा कि इससे जल्दी फुर्सत मिले और मैं साधना करूं। जो नामदान लेकर के साधना करेगा वही नामदानी है। जिसने नामदान ले लिया और नामदान का काम नहीं किया तो पहले के जैसा ही रहेगा। जो नामदानी का काम करे, भजन करे, सिमरन करे, वही नामदानी है। नामदानी को फिक्र होती है अपनी जीवात्मा के कल्याण की, अंतर में चलने का, कुछ भजन ध्यान करने की फिक्र होती है। जो संत महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलता है वही सच्चा गुरुमुख है। उसी का ये लोक भी सुंदर बनता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है।